Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Logical Chemistry। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सेक्टर वाइज क्वेश्चन कंपाइलेशन सीरीज चालू हो रखी है और उसमें हम आज बात करने वाले हैं CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के 23 में कोऑर्डिनेशन से आए गए सभी सवालों के बारे में। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारी पहला क्वेश्चन, एंड दैट इज according to the crystal field theory, what will be the correct d orbital electronic configuration for the d4 ion in an octahedral complex when the crystal field splitting energy is less than the pairing energy। देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करने के लिए बैठेंगे तो हमारे पास कुछ चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए। पहला कि जो d ऑर्बिटल है हमारी वो 5 होती है, और जब भी मेटल आयन के पास लिगेंड्स की अप्रोच होती है तो वो सेट्स में टूटती हैं, और टूटती है वो 2 सेट्स में। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, T2G सेट एंड 1 इज EG सेट। ठीक है, अगर इस वाली एनर्जी गैप को हम बोलते हैं डेल्टा O, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। और एक होती है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब है कि वो एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to pair the electron in a orbital। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक ऑर्बिटल है, ये 2 ऑर्बिटल है, और इसमें ये 3 ऑर्बिटल है, और इसमें हमें 1 2 3 ये तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठी हैं ऑर्बिटल, और हमें पेयरिंग करवानी है। तो 4th इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएगा, तो इस पेयरिंग के दौरान जो एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, अब इसने एक कंडीशन दी है कि यहाँ पर जब भी D4 के केस में आएगा तो उस केस में जो डेल्टा O है, D4 के केस में जो डेल्टा O है दैट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। इसका मतलब अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और ये डेल्टा O वो लेस है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3, अब 4th इलेक्ट्रॉन का जाना आसान होगा क्योंकि ये कम है, तो 4th इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू EG सेट। उसका रीजन ये है कि अगर हमारे पास कहीं भी 2 ऑप्शन है और उन दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन में हमारे पास लेस एनर्जी इन्वॉल्व है और एक में मोर एनर्जी इन्वॉल्व है, तो हमेशा जो थर्मोडायनेमिक पाथ होगा वो ये इस पाथ को प्रीफर करेगा, और इस पाथ को प्रीफर नहीं करेगा। ये थर्मोडायनेमिक अप्रोच होती है। इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी will be 2T2G3 and EG1। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, उनमें जो पहला कंक्लूजन है वो ये कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर हमारे पास ऐसा हो रहा है, इसका मतलब जो लिगेंड होगा, लिगेंड विल बी वीक फील्ड लिगेंड। हमारी दूसरा जो कंक्लूजन होगा, हमारा जो सेकंड कंक्लूजन होगा वो ये कहेगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इस केस में अगर ये ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, उसके आधार पे हमारे पास एक थर्ड केस और बन जाएगा, और वो थर्ड केस बनेगा
इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि हमें अभी D4 दिया है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल दे रखा है, तो ऑक्टाहेड्रल दे रखा है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू VBT, वो होगी हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एंड वो हमारे पास हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की 1 2 3 4 और आगे S एंड देन T, वो हो जाएगी हमारे पास sp3 sp3 D2 sp3 D2। तो जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन ही तो करते हैं, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 D2 की। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आप कैसे लिखना है, दिस इज द ओनली proper pattern to write the answer in CBSE board exam. Next is IUPAC naming। देखिए IUPAC नेमिंग से हर बार सवाल आता है, तो ये हमेशा टॉप ही रहते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अगर IUPAC नेमिंग करते हैं तो पहला स्टेप ये है कि आप एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए दोनों की। एक बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए। वो कैसे करेंगे, एक्स मेथड से करेंगे। देखिए एक्स प्लस में 4 अमाइन के लिए 0 प्लस में क्लोरिडो का 1 क्लोरिडो है उसके लिए -1 आएगा, ठीक है। नाइट्रिटो है उसके लिए -1 होता है, और ये एक ही लिगेंड है, -1 इंटू -1 ठीक है। नाउ अगर हम इस आयन को डिसोशिएट कर दे, जो काउंटर आयन है, तो ये सी नेगेटिव में निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, इक्वल टू पॉजिटिव प्लस, ठीक है। ये टोटल 0 हो गया, ये वेनिश हो गया, -1 -2 x is equal to now x is equal to ये -1 -2 हो गया, उस साइड जाएगा तो -2 सॉरी -2 साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा +2 और +1 और x is equal to +3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की जो आ गई वो है हमारे पास +3। हम दूसरे की निकाल लीजिए। जब हम पोटेशियम को डिसोशिएट काउंटर आयन को डिसोशिएट कर देंगे एक्वस मीडियम में, तो हमारे पास यहाँ पे -3 आ जाएगा, क्योंकि 3 के पॉजिटिव लेके निकलेगा। तो आयरन के लिए x प्लस में ऑक्जेलेको के लिए T, ऑक्जेलेको है हर के ऊपर -2 होता है, क्योंकि ऑक्जेलेको की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है वो ऑक्जेलेको की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है हमारे पास कुछ ऐसी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, -2 होगा इसके ऊपर, ठीक। प्लस में और कुछ नहीं, इजिकल टू में -3 होगा, तो x इजिकल टू -3 और +6 और x इजिकल टू +3। तो दोनों के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन की भी +3 है और कोबाल्ट की +3 है। नाउ देखिए हमारे पास 3 लिगेंड है। स्टेप नंबर 2, हमारे पास 3 लिगेंड है। एक तो NH3 जिसको हम अमाइन बोल रहे हैं, एक हमारे पास Cl है जिसको हम क्लोरिडो बोल रहे हैं, उसको हम क्लोरिडो बोल रहे हैं, और हमारे पास लास्ट है हमारे पास नाइट्रो NO2, उसको हम नाइट्रिटो बोल रहे हैं। नाइट्रो वैसे बोला जाता है, यहाँ पे नाइट्रिटो लगे, नाइट्रिटो बोल, ठीक है। काउंट ट्राइन तो अलग से लिखना ही होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा और थर्ड नंबर पे ये आएगा। तो अगर हमें इनके आंसर लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए कोबाल्ट कैसे लिखेंगे, T4 अमाइन है, टेट्रामाइन, क्लोरिडो। जो भी हाइड्रेशन स्पीड के अंदर जो ब्रैकेट में जो भी होता है उनके बीच में कभी भी गैप नहीं देना। क्लोरिडो, डाई, नाइट्रिटो, कोबाल्ट। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है रोमन के अंदर +3
और नाउ आप स्पेस देके क्लोराइड लिख सकते हो, पैरेंटाइन को स्पेस देके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे पास दूसरे के अंदर जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारे पास क्या है, वहां पे हमारे पास है ऑक्सिलेटो ही है सारे के सारे, तो ट्राई ऑक्सिलेटो। अच्छा, ये जब इसको देखेंगे तो ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है और ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का जो नेम होता है उसके आगे हमेशा एट लगता है, मेटल के आगे, तो यहाँ पे पेरेट लगेगा, पेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। और आगे क्या है, पोटेशियम, तो पोटेशियम आगे लगेगा, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम और इसी बीच में जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसके बीच में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी आपको गैप नहीं देना है। काउंटर और कोऑर्डिनेशन स्पीड के बीच में आप गैप दे सकते हो, नो इशू। देखिए आपको कैसे करना है, दिस इज द प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ, हमें हर तरीके से आंसर करना है इसके अंदर, मतलब सारी थ्योरीज इंक्लूड हो जाएंगी इसके अंदर और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो जाएंगी। देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है और वो कॉम्प्लेक्स है NiCN का टू नेगेटिव। यहाँ से सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रही थी, x प्लस में CN के ऊपर -1 होता है, 4 इंटू -1 n माइनस इजिकल टू -2, x इजिकल टू +2, यानी हमारे पास निकल +2 के अंदर प्रेजेंट है। कोई निकल का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, दैट इज 28। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें BBT के अकॉर्डिंग करना है, क्या करना है, रिड्यूस एंड एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनती है हमारे पास, बनती है अगर वो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल तो बनेगी sp3। और अगर वो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है तो बनेगी हमारे पास दो हाइब्रिडाइजेशन बनती है, एक बनती है sp2d, सॉरी sp2d, और एक बनती है sp2d, एक बनती है d2sp, सॉरी मोस्ट कॉमन होती है वो d2sp ही होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब हमें ये चेक करना है कि टेट्राहेड्रल कब बनेगी, तो देखिए टेट्राहेड्रल तब बनती है, टेट्राहेड्रल तब बनती है जब हमारा जो लिगेंड होता है, जो लिगेंड पिंड होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, और स्क्वायर प्लेनर तब बनती है जब हमारा लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड। कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ध्यान रखना है इसका। अब हम अपने कॉम्प्लेक्स के ऊपर आते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स कह रहा है कि NiCN का होल फॉर 2 नेगेटिव। यहाँ में हमें एक बात बिल्कुल क्लियर पता चल गई है हमारे प्रीवियस सेक्शन से, प्रीवियस एक्टिविटी से, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे प्लेन जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेन, नो इशू। देखिए डी पाइप बना लीजिए ऑर्बिटल्स, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स, ठीक 1, अच्छा इसके ऑक्सीडेशन देखिए 28 होता है, एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो Ni की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 83d 8 और s2। Ni+2 का क्या हो जाएगा, Ni+2 हो जाएगा आर्गन 18 3d 8 और यहाँ से 4s0, 8 इलेक्ट्रॉन भरने 1 2 3, ठीक है। 3 के बाद क्या आएगा 4 5 6 7 8 है, ऐसे तो भर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बीबीटी हमें तो यही देखना है, अकॉर्डिंग टू बीबीटी यही होगा। अब इसमें देखेंगे आगे 1s 4s 1 2 3 40 एंड दैट इज 4 1 2 3 एंड 4, ये हमारा थोड़ी। अब यहाँ से देख लीजिए, एक तो s होगा, एक p लग होगा और 2 d होंगे, यहाँ से 1 2 3 एंड 4, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp_d2। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, और हमसे क्या पूछ रहा है,
ठीक है? अब देखने पे तो ये लगता है कि sp3 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी फिनोमिना होता है, और वो फिनोमिना ये होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आया होता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आया होता है, ये जंप करके और डीएक्साइट होके पेयरिंग कर देता है, और पेयरिंग करने के बाद हमारे पास एक नई हाइब्रिडाइजेशन भी आती है, और वो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक तो डी ये हो जाएगी, एक एस ये हो जाएगी, 2 पिन की लूज आती है। तो हमारे पास जो नई हाइब्रिडाइजेशन आती है वो निकल के आती है D2 sp। तो दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन। और ये सारा का सारा जो फिनोमिना होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। क्यों होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से? क्योंकि जो मेटल आयन और लिगेंड के बीच जो आयोनिक इंटरेक्शन होते हैं ना, आयोनिक इंटरेक्शन होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जैसे स्ट्रॉन्ग होंगे तो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होगी, इसलिए होता है ये सारा का सारा। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें हम 2024 के सवालों को करेंगे। आई होप आप इन सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं जब आप आगे जाकर फाइनल मोमेंट पे अपनी प्रिपेयर करेंगे। तो इनको नोट डाउन करिए, इनके क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, इनके आंसर को नोट डाउन करिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।